होगी, रिकॉर्ड कर लें इसको दोबारा से। हाँ जी, ये लप्लास का टेबल है। लप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/p एंड लप्लास इनवर्स ऑफ 1/p विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पे आप टेबल में इसको देख सकते हो कि लप्लास इनवर्स ऑफ जो 1 का बनेगा उसमें जो है 1/p बन जाएगा। ये किसका आंसर था? 1/p रेज़्ड पावर n प्लस 1 t ग्रेटर देन -1 का। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ इसको। ये है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये आपने लप्लास ऑफ 1 लिया तो इसका आंसर आ गया 1/p। और अगर लप्लास ऑफ 1/p के फॉर्म पे जाएगा तो इस साइड पे कोई रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। और वो रिजल्ट क्या है कि इसका फैक्टोरियल इस पावर का आ जाएगा। अब अगर मेरे पास ये है, मैं कहता हूँ लप्लास इनवर्स, आपने इसका किया लप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/p। सपोज इधर कोई वैल्यू और आ गई हुई है, लप्लास ऑफ y है, और आप लोगों ने y कैलकुलेट करना है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो लप्लास इनवर्स अप्लाई करोगे। जब इस साइड पे लप्लास इनवर्स अप्लाई होगा तो इस साइड पे जब लप्लास इनवर्स अप्लाई होगा तो उसके लिए रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा? लप्लास इनवर्स जब आप अप्लाई करोगे तो उस पे आंसर लप्लास इनवर्स ऑफ f बार ऑफ p। f बार ऑफ p क्या है? 1/p। 1/p का लप्लास इनवर्स 1 बन जाएगा। इसी तरह लप्लास इनवर्स ऑफ 1/p रेज़्ड पावर n प्लस 1 t रेज़्ड पावर n ओवर गैमा n प्लस 1। तो 1/p का लप्लास इनवर्स 1 हो जाएगा। तो एक साइड सिर्फ याद रखेंगे, दूसरी उधर से ही आ जाएगी। आप लोगों को ऑप्शन होगी कि आप इस टेबल की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। 2-3 सिर्फ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के हमने करने हैं, एग्जाम्पल्स ही हैं मोस्टली, सिर्फ उनको करते हैं और हमारा आज ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों के पास कन्वोल्यूशन रिजल्ट है जो हम यूज़ करेंगे सारे क्वेश्चंस पे, और ये 23rd में लिखा हुआ है जो रिजल्ट है। t माइनस एक्स को मैं t माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ, t माइनस एक्स को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये रिजल्ट्स जो है बेसिक आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस के हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा कि जितने भी लप्लास के क्वेश्चंस होंगे वो कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल पे आएंगे और उनको आप कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करके, जैसे यही सामने लिखा हुआ है इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है कोई, तो इसको अगर मैं इस पे कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ t माइनस एक्स नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं t माइनस एक्स को x से रिप्लेस करके साइन ऑफ t लिख दूंगा। बाद में इस पे कोई चेंज हमारे पास नहीं आएगी कि ये t माइनस एक्स में था तो हमने t कर। 9.5 एग्जाम्पल, ये 3-4 एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ जो लप्लास ट्रांसफॉर्म पे है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन आर्टिकल दिस। सॉल्व द एबल्स इक्वेशन, ये इंटेग्रल इक्वेशन है जिसको हम अगर अपने प्रीवियस मेथड्स देखें तो उनमें से कोई भी इस पे यूज नहीं होता। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन के लिए ये मैंने लप्लास के कुछ रिजल्ट, एक मैंने शायद प्रूव किया यहाँ पे, लप्लास ऑफ f ऑफ t f बार ऑफ p, और ये लप्लास की डेफिनेशन है। अगर मैं लप्लास ऑफ 1 फाइंड आउट करना चाहता हूँ मीन्स कि f ऑफ t की वैल्यू 1 है, e रेज़्ड पावर माइनस pt इंटू 1, इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, लिमिट l अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 to l। इसको इंटीग्रेट किया तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो लप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/p। इसी तरह बाकी किसी का फाइंड आउट करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रिजल्ट्स याद रखने हैं। हाँ जी, ये वाली एग्जांपल जिसको हम स्टार्ट करने लगे हैं, 3 स्टेप्स होने करने हैं या 4 इन क्वेश्चंस के। सिर्फ पहले लप्लास अप्लाई करना है, उसके रिजल्ट्स लगाने हैं और फिर लप्लास इनवर्स। y ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू t इंटू 1 प्लस टी। इस पे जब मैं कन्वोल्यूशन अप्लाई करता हूँ तो ये बन गया y ऑफ t, नीचे खाली t रेज़्ड पावर 1/3, और उसको जब मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा तो t रेज़्ड पावर -1। राइट हैंड साइड है it में है तो उसको t प्लस टी स्क्वायर लिख लिया, सिंप्लीफाई कर लिया कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करके। अब मेरा पहला स्टेप क्या है कि मैं लप्लास अप्लाई कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे। लप्लास ऑफ y ऑफ t इंटू लप्लास ऑफ t रेज़्ड पावर -1/3 इज इक्वल टू
लप्लास ऑफ टी प्लस लप्लास ऑफ टी स्क्वेयर। अब लेफ्ट हैंड साइड पे लप्लास अप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे सिंगल टर्म्स ही उसी तरह आ गई। अब लप्लास ऑफ टी कौन सा रिजल्ट बनेगा जिसमें टी की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है, और वो आपके पास जब आप अपने टेबल लप्लास वाले में देखेंगे तो टी रेज पर एन व्हेन एन इज पॉजिटिव इंटीजर, तो टी रेज पर 1 अगर होगा तो क्या बनेगा 1 फैक्टोरियल ओवर पी स्क्वेयर। अगर टी पावर 2 होगी तो क्या बन जाएगा, अगर टी स्क्वेयर है तो ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2 + 1। तो ये वाले रिजल्ट्स हमारे पास जो हैं यूज़ हो रहे हैं। इसको देख लेते हैं कैसे हमने यूज़ किया यहाँ पे। हाँ जी, लप्लास ऑफ वाई ऑफ टी हो गया, लप्लास ऑफ टी रेज पावर 1 का आ गया 1 फैक्टोरियल ओवर पी रेज पावर 1 + 1, 2 फैक्टोरियल ओवर पी रेज पावर 2 + 1। तो फैक्टोरियल्स को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। यहाँ पे पावर क्या है -1/3, तो माइनस वाले पे वैन एन ग्रेटर देन -1 गैमा ऑफ n + 1, तो यहाँ पे n क्या है -1/3 गैमा ऑफ n + 1 ओवर पी रेज पावर n + 1। तो ये वाला जो ऊपर फॉर्मूला नंबर 2 है ये वहाँ पे आपने यूज़ किया। गैमा 1/2/3 बन गया। सारे लेफ्ट हैंड साइड से मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किए, पी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वाले रिजल्ट्स बन गए। अब मुझे खाली वाई ऑफ टी चाहिए था, मैं लप्लास इनवर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, कांस्टेंट पे नहीं, वो उसी तरह लिख लिया। अब लप्लास इनवर्स ऑफ इसको जब यूज़ करते हो तो इनवर्स वाले टेबल की तरफ अगर आप जाओ तो ये जब n ग्रेटर देन -1 है तो लप्लास इनवर्स n ओवर गैमा ऑफ n + 1 जो है 1 ओवर पी रेज पर n + 1 के इक्वल बनेगा। तो ये बन गया आपके पास 1 ओवर पी रेज पर 4/3। कौन सा रिजल्ट बनता है जी 1 ओवर पी रेज पर 4/3 है, यानी n की वैल्यू 1/3 होगी तो ये 4/3 बनेगा। तो ये बन गया टी रेज पर 1/3 गैमा ऑफ 1/3 + 1 टी रेज पर और नीचे गैमा ऑफ दिस, क्योंकि टी पे एक पावर पी वाली पावर से कम है, टी पे एक पावर पी वाली पावर से कम है, तो मैंने आंसर को उस तरह कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा कि गैमा की जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो गैमा एन इज इक्वल टू, जैसे वो 0 फैक्टोरियल प्रूव करते हो ना, गैमा एन इज इक्वल टू गैमा एन -1 इंटू n -1, ये फॉर्मूला है, गैमा एन की डेफिनेशन है जो यूज करने लगे हैं। तो गैमा ऑफ 4/3 की सिंप्लीफिकेशन 4/3 -1 1/3 आ गया, और ये भी 1/3। यहाँ पे 7/3 है, एक दफा 4/3 बन जाएगा टूट के, फिर वो रह जाएगा गैमा 4/3, उसको फिर स्प्लिट करोगे तो वो गैमा 1/3 और फिर 1/3। तो जहां तक आप स्प्लिट करोगे कि गैमा के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना आए। अब यहाँ से 1/3 कॉमन आ गया, गैमा 2/3 गैमा 1/3, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये रह गई। अब ये फिर गैमा का रिजल्ट है कि अगर गैमा एन इंटू गैमा 1 - n हो तो साइन एन पाई ओवर साइन एन पाई के इक्वल है। तो यहाँ पे n क्या 1/3, ये बन गया पाई ओवर साइन π/3। तो ये आपके पास फाइनल आपका जो रिजल्ट है लप्लास को अप्लाई करके, यहाँ पे दोबारा देख लिए पाई ओवर साइन n पाई, n क्या है यहाँ पे 1/3, तो पाई ओवर साइन 1/3 इंटू पाई π/3 उसकी ये वैल्यू है। बाकी सारा कुछ उसी तरह सिंप्लीफाई हो गया, तो ये आपके पास आंसर बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ये 7/3 को ब्रेक किया हुआ है, 7/3 -1 फिर -2, तो ये आपके पास है। इसमें पहला स्टेप क्या करोगे जी, ये बन जाएगा y इंटू टी, टी रेज पर 1/2 ऊपर आके -1/2, बाकी ये इसी तरह लप्लास को अप्लाई करोगे, लप्लास ऑफ y ऑफ टी -1/2 वाले पे गैमा का रिजल्ट लगेगा, राइट हैंड साइड पे लप्लास ऑफ 1 जो है 1/p, लप्लास ऑफ टी पावर 1 ओवर पी स्क्वेयर, लप्लास ऑफ टी स्क्वेयर 2 ओवर पी रेज पर क्यू। ये आपके पास गैमा टी रेज पर -1/2 पे जब अप्लाई करोगे तो गैमा -1/2 ओवर पी रेज पर -1/2 + 1, सिंप्लीफाई किया, पी वाले को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, लप्लास ऑफ वाई ऑफ टी को ख़त्म करने के लिए लप्लास इनवर्स यूज़ किया, ये 1 ओवर गैमा 1/2 की वैल्यू 1 ओवर पाई √ है, इन पे जब लप्लास इनवर्स अप्लाई करोगे सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास फाइनल आंसर इसका आ गया। सिर्फ 2 रिजल्ट्स यूज़ करने हैं, एक दफ़ा लप्लास का और एक दफ़ा उसके इनवर्स का।
एग्जाम्पल 4 है जिसमें साइन की फॉर्म पे है, लेफ्ट हैंड साइड वाई ऑफ टी, टी स्क्वेयर प्लस वाई ऑफ टी साइन टी, ये वाई ऑफ टी बन गया, ये साइन टी बन गया। इन पे लैप्लास अप्लाई की है, ये प्रोडक्ट है वाई ऑफ टी का और साइन टी का, ये साइन का फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे एक ही जगह पे 1 है तो 1/p स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, ये आपके पास लैप्लास ऑफ साइन फंक्शन जो है। तो ये साइन का जब करोगे a/p स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, तो यहाँ पे 1 है ये a, तो ये बन गया 1/p स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। सिंप्लीफाई किया क्योंकि हमें वाई ऑफ टी की वैल्यू चाहिए, ये वाला वाई ऑफ टी भी लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, वाई ऑफ टी कॉमन आ गया विद लैप्लास, सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू राइट हैंड साइड पे आ गई, इनकी सिंप्लीफिकेशन ये बन गई। लैप्लास इनवर्स अप्लाई किया 1/p क्यूब, जब आप लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/p क्यूब पे आओगे तो वो ये वाला रिजल्ट बन गया 1/p क्यूब टी स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो ये बन गया टी स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल। इसी तरह इसको करोगे तो ये 4/4 फैक्टोरियल, तो ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास आपका फाइनल आंसर बन गया। ये 3 एग्जांपल्स मैंने कर दी हुई हैं, चौथी आप इसी में ही है, कॉस वाली है वो देख लीजिएगा, और